फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ना कि देखिए, जिस तरह से भंजना जो हैं वो अपनी सास को एक तरह से कहा जाए प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। अब फ्रेंड्स बताइए, आपके घर पे कोई गेस्ट आया है, ठीक है ना, मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ कि गेस्ट आया, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके घर के सभी सदस्यों से बात कर रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? तो सेम यही चीज़ तो भंजना कर रही है ना। ये बहू बन के घर में आई और कर क्या रही है? फूट डालने का काम कर रही है कि नहीं फ्रेंड्स? बताइएगा प्लीज़ आप लोग, क्योंकि देखिए भंजना का काम जो है ना फूट डालना, उसकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। आप देखिए ना कि वो ससुर को पूजा के लिए फ़ोन कर रही है, जैसी कि बातें सामने आ रही है कि ससुर को फ़ोन किया 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, जो भी। क्यों भंजना? बताना, ससुर को फ़ोन कर सकती हो, सास को नहीं? क्यों भाई? जब 8वें महीने में जिसके घर का शरण ली थी, वो घर किसके नाम से है? बताना, सास के नाम से है ना। मतलब कि तुमको सास से इतनी जलन है, ये सोचने वाली बात है भंजना, बहुत सोचने वाली बात है। क्यों भाई चिढ़ रही हो? मतलब सास, मतलब अप्सरा मोम का सास का ससुराल में सर्वस्व देख के तुम्हें चिढ़ हो रहा है कि क्यों सब कोई सास को मानता है? तो भाई उसके लिए मेहनत करना पड़ता है ना, रिश्तों को संभालना पड़ता है। इस तरह से आ करके 3, 2, 5 नहीं करना पड़ता है। तुम क्या कर रही हो बताओ? तुम अपनी जेठानी के पीछे लगी हुई हो, अब तुम बोलने चली आओगी मैं नहीं जेठानी के पीछे लगी हूँ, मेरा पति लगा है, मैं नहीं। तो जब तुम्हारा पति, भंजना मैं तुमसे पूछ रही हूँ, जब तुम्हारा पति अम्बाला में बैठ के वीडियो बना रहा था कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, देर हो रहा है, तो तुम बगल में बैठ के मुस्कुरा रही थी। क्यों मुस्कुरा रही थी भाई? किचन तो वही था, किचन में ताला तो बंद था नहीं। जहाँ तक मैंने देखा है किचन इनका खुला रहता है फ्रेंड्स। तो ये भंजना, तुम किचन में जाके खाना बना के अपने हस्बैंड को दे क्यों नहीं रही थी? बताओ। इसमें भी तुम मनीषा की ट्रोलिंग करा रही थी, और तुम्हारा पति मनीषा के बारे में कुछ भी बोलता जाए तो है मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलता है। और इसको भाई सीटू वाली साड़ी कह रही है बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स जानते हैं, ये जो सीटू वाली औरतें हैं ना, ये हमारे समाज को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। बता रही हूँ मैं, ये इस टाइप की औरतें हैं सारी की सारी ना। मतलब ये दिखा रही हैं कि ससुराल में जाओ, ससुर से रिश्ता रखो, सास से नहीं। तो क्यों भंजना? एक चीज़ मुझे और भी डाउट्स हो रहा था, एक और डाउट है, बताइएगा फ्रेंड जरा आप लोग, कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये भंजना जो है ये इतना चिढ़ने लगी, और मतलब इसका सचिन से तो मतलब जेठ समझ के जैसे ससुर से प्यार कर रही है, और उस तरह से सचिन से भी। मैं गलत वे में नहीं कह रही हूँ, मैं इसी तरह से कह रही हूँ कि तुम ससुर वाला ही, ससुर जान के ही मान रही हो और जेठ जान के ही मान रही हो। लेकिन क्यों भंजना? मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें चिढ़ हो जाता है क्या? जैसे सास ससुर एक साथ प्रेम से बैठे हैं तो तुम्हें चिढ़ हो गया, सचिन मनीषा अब प्रेम से बैठने लगे, मतलब साथ साथ रहने लगे तो तुम्हें चिढ़ हो गया। ये क्यों भाई? क्यों? यही कारण है क्या? तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें नहीं बुला रहे हैं? जिस तरह से हम लोग देखा फ्रेंड्स, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं कि जिस लड़की को उसके ससुराल वाले ना पूछ रहे हों, उसको उसके मैके वाले भी ना पूछ रहे हों। मैके वाले तो तब नहीं पूछेंगे ना जब मैके वाले को ये लगेगा कि नहीं मेरी बेटी ही गलत है, इसके ससुराल वाले सही हैं। तो क्यों भंजना? जो भी मतलब हस्बैंड वाइफ को तुम प्रेम से देखती हो तो तुमको जलन हो जाती है क्या? क्यों भाई, क्यों हो जाती है? अब सचिन मनीषा एक साथ आ गए, मतलब साथ साथ मनीषा अपना सचिन के साथ रह रही है, जगतिया की एंट्री बंद हो गई, तो तुम्हें क्या हो गया? बताओ ना, ये तो गलत है ना फ्रेंड्स। बताइएगा आप लोग। एक चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ कि भंजना को क्यों प्रॉब्लम हो जा रही है? इनके सास ससुर प्रेम से रह रहे, एक साथ टाइम बिता रहे, तो भी इन्हें प्रॉब्लम हो जा रही है। इनके जेठ जेठानी एक साथ, मतलब हम लोग देख रहे हैं ना कि सचिन मनीषा अब अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हैं, तो इन्हें क्यों जलन हो जा रही है? क्यों भंजना? मतलब तुम भी यार वैसे ही हो क्या? भर्ती जैसी, खासरी जैसी, मंथरा जैसी, क्या है? जैसे सीटू वाले सारे हैं, 2-4 और इसमें शामिल हो रहे हैं फ्रेंड्स।
जैसे मैं बातें बताने आ रही हूँ ना तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है। आप समझिए ना, यहाँ टीम बन रहा है कि भाई एक साथ मिल के करंट रिएक्शन को बोला जाए। तो टीम बना लो, ठीक है, बहुत अच्छे से टीम बना लो, फिर भी मुझे सच्चाई बोलने से नहीं रोक पाओगे। फ्रेंड्स, जानते हैं भर्ती क्या बोल रही थी? भर्ती ने बोला है, स्टेटमेंट पास किया कि ये तो अच्छा हुआ ये कानून पहले नहीं आया था, नहीं तो मनीषा मुंह देखती रह जाती है और जगतिया सचिन को ले लेती। तो क्यों भर्ती, तुम क्या सोची कि तुम लिव इन का आके बोल जाओगी या तुम्हारी बातों का विरोध नहीं होगा? अरे मेरा ये छोटा ही चैनल सही, लेकिन मैं सच्चाई तो लाऊंगी। और देखो, मैं तुम लोगों की सारी सच्चाई ले आती हूँ और सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है और खुलासा होता है, क्योंकि मैं गलत बातें नहीं बोलती हूँ। इसलिए नहीं बोलती हूँ ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं क्यों नहीं बोलती हूँ, उसका रीजन भी बताती हूँ। बिना रीजन का मैं कोई भी बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं हर चीज़ में सबूत को पहले रखती हूँ। तो सबूत ये है ना कि मैं जो हूँ एक समाज में रहने वाली भी महिला हूँ, समझ रही हो ना, और मैं एक कानून को जानने वाली भी महिला हूँ। तो दोनों का जो कहा जाए मिली जुली, मतलब कानून और समाज दोनों का मिक्स जो है ना वो मेरे अंदर है। दोनों को मिल के जो चीज़ तैयार हो ना वो मेरे अंदर है। समझ में आ गया? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम कितनी सामाजिक हो, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कानून का तो बिल्कुल नहीं तुम लोग को ज्ञान है। क्योंकि मंथरा को देखो ना क्या बोलने चली आ रही है, देखो ना, वकालत की स्पेलिंग ही नहीं आती है, केवल बोलना सीखी है, डब्लू से कहती है, वी से वकालत होता है ना। बताओ, मंथरा को आता ही नहीं है, मंथरा केवल बोलना सीखी है। क्योंकि जो रिसेप्शनिस्ट की जॉब जिसे करनी होती है ना, मतलब जैसे देखिए कॉल सेंटर पे बोलना हो, वो सब क्या करते हैं ना, केवल 2-4 इंग्लिश का सेंटेंस बोलना सीखते हैं, लिखना नहीं। अगर आप लिखना सीख जाओगे ना, कलम में ताकत होती है। ये सुना है तुमने? सुना है भर्ती? नहीं सुना? क्यों खासरी, तुमसे तो बात ही बेकार है भाई, तुमको तो समझ में ही नहीं आता है, चेला चपाटी बन के बैठी हुई हो। तो चलो जाने दो, तुम्हारे पास तो स्क्रिप्ट आएगी तब बोलोगी ना, बिना तगाड़ी के जैसे। अभी बिना तगाड़ी का भी मैं पूछूंगी, बहुत ज़्यादा केस का आपने बोलती है ना, मैं पूछूंगी इनसे भी, ज़रा मुझे बताएं, क्योंकि ये लोग पब्लिक के आगे ना गलत चीज़ें बता रही हैं फ्रेंड्स, गलत चीज़ें, जिससे क्या हो रहा है ना कि समाज में गलत संदेश जा रहा है। इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग क्या कर रही हैं ना, ये लोग समाज को ख़राब कर रही हैं। इन लोगों का ये कहना है कि एक बहू सास को ना पूछे, ससुर को पूछे। मैं पूछना चाहती हूँ क्या, क्यों? अगर एक सास चाहेगी ना तो बेटे बहू के बीच प्रेम होने ही नहीं देगी, स्टार्टिंग से ही झगड़े लगाने का काम कर देगी। लेकिन उसने कभी नहीं किया, अप्सरा मॉम ने कभी नहीं किया। अप्सरा आंटी हमेशा यही सोची कि दोनों के बीच रिश्ते सही रहे, ये नहीं किया। लेकिन तुम लोग क्या कहते हो? तुम लोगों का ये कहना है, भंजना जैसे लोगों का, कि सास को पूछो ससुर को मत पूछो, दोनों के बीच खटपट होगा। मतलब देखिए फ्रेंड, झगड़ा लगाने अगर आपको किसी के घर में, हम लोगों के कानून में ये बताया गया है, क्योंकि क्या होता है ना, कानून में प्लस भी बताया जाता है, माइनस भी बताया जाता है। ये भी बताया जाता है कि अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है और वो किस आधार पे चोरी कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी बताया जाता है कि उसको बचाना कैसे है, और ये भी बताया जाता है कि उसको क्या सज़ा मिल सकती है। तो दोनों पक्षों का हम लोग को पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि एक तरफा। और ये क्या लगा रखा है यार मंथरा, क्या लगा रखा? जीत जाओगी क्या? जीत जाओगी? बताओ कैसे जीत जाओगी? नहीं जीत पाओगी। काले कोट की पावर ना बहुत ज़्यादा है, जिसके पास जाओगी कोर्ट में करने के लिए ना, काले कोट के पास ही जाओगी और जाके पूछ लेना, ठीक है ना, कि काले कोट वाला जो होता है ना दूसरे काले कोट की कितनी इज्जत करता है। जाके पूछ लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से पूछ लेना, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई वो पढ़ाई पढ़ा है और उस पढ़ाई की कितनी अहमियत है, ठीक है।
और फर्जी बोल रही हो ना, बोलते रहो। और ये भी पढ़ लेना, पढ़ा कि नहीं? तुमको मैंने होमवर्क दिया था ना मंथरा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्योंकि खासरी को होमवर्क समझ में नहीं आएगा ना, भर्ती तुमको भी दिया था, समझ में तो तुम दोनों को भी नहीं आता, इसीलिए मैंने कहा जरा ले लो, मोबाइल का सहारा लेके कर लो कि वकील की मतलब क्या होता है। और वो एक मतलब जो रजिस्टर्ड वकील है ना, जिसका इनरोलमेंट नंबर मिला हुआ है, उसको बोलने का, फर्जी बोलने का क्या होता है, वो तो मैंने छोड़ा हुआ है कि चल बेटा बोल ले, ठीक है ना? इसलिए बोल तू फर्जी, तुम्हारे फर्जी बोलते जाओ और सोचना, ठीक है ना? जानते हैं फ्रेंड्स, जब कोई इंसान नहीं बोल पाता है ना, तो वो मंथरा जैसे बोल तो पा नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा? वो इस तरह से करेगा, वो कार्टून बनाएगा, क्योंकि खुद कार्टून है ना, आप समझिए। तो कार्टून बनाएगा, तो कार्टून बनाने से क्या हो जाएगा मंथरा? क्या हो जाएगा? किसी की पढ़ाई छीन लोगी? यही तो एक चीज़ है, कहा गया है कि एक पढ़े लिखे इंसान की पढ़ाई कोई नहीं छीन सकता, उसका सब छीन लोगे, पढ़ाई उससे कभी नहीं छीन सकते। इसीलिए माँ बाप अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा तू पढ़ ले, क्योंकि ये चीज़ जो तुम्हारे पास है ना, वो तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। तुम जंगल में भी चले जाओगे ना, तो भी तुम अपने ज्ञान की मतलब ज्ञान देने से हटोगे नहीं, और तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर सच्चाई रहेगी। और सच्चाई कैसे आएगी? तो क्यों मंथरा लगो पीछे? मंथरा देखो तो, बोलो बोलो, मैंने तो फर्जी बोलते जाना मंथरा, ठीक है ना? पीछे रुकना मत, बोलते जाना मंथरा। और अपनी जो पीछे पीछे टीम बनाई हो ना, टीम बनाई हो, देखो कि भाई इसको रोकना है, करंट रिएक्शन को रोकना है, क्योंकि इसलिए कि ये बहुत बोल रही है। क्यों तो रोकोगी क्यों भाई? सच्चाई मुझे कैसे रोक लोगी? मेरी तो पढ़ाई में सिखाया गया है कि आपको जहाँ भी गलत लगे, कोई ना बोल रहा हो, लेकिन आप बोलिए, आपको बोलना है, क्योंकि आप इस क्षेत्र की पढ़ाई की हो, और जो जिस फील्ड का होता है उसको उसका नॉलेज होता है, और उसको वो चीज़ बोलना चाहिए। समझ में आ गया ना? बाकायदा एग्जाम पास किया है, समझ में आया? समझ में आ गया मंथरा? तुम्हारे जैसे नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई क्यों बताऊँ, है ही नहीं तो बताओगी क्या? बताओ ना, नहीं बताओ, नहीं बताओ तो मेकअप को क्यों बताने आ जाती हो? क्योंकि उसका पता है ना, वही तो आता है तुमको, क्योंकि बचपन से तुम यही सीखी हो कि भाई कैसे आईलाइनर लगाने हैं, कैसे क्या करने हैं, और क्या सीखी हो बताओ ना। तो फ्रेंड्स मतलब ये मंथरा हैं, भर्ती हैं, ये लोग टीम बना रही हैं, और भाई इन लोग का सह पा करके ये भंजना और छोटे बेटे इतना उछल रहे हैं, कम उछलो कम उछलो, क्योंकि अगर पृथ्वी पे ना निगेटिव एनर्जी टाइप के लोग आएंगे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी भी है, तभी ये संसार चल रहा है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि निगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के आगे हार जाती है, और हारती ऐसे है ना मंथरा जैसे, क्योंकि बोल नहीं सकती, तो बोल नहीं सकती तो क्या करेगी? वो वीडियोज बनाएगी कार्टून में और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेगी, तो उससे समझ में आ जाता है कि वो कितनी बड़ी फ्रस्ट्रेट है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग ना? तो जरा बोलो बोलो मंथरा, और बोलो, ठीक है ना? फर्जी बोल रही हो ना, बोलो। और भर्ती तुमने भी फर्जी बोला है, खासरी तुमने भी फर्जी बोला है, बोलो बोलो और पढ़ लेना, ठीक है ना? जिस दिन मैं आ जाऊँ ना ये बोलने के लिए कि तुम मुझे किस आधार पे फर्जी बोली, तो उसका भी बता देना, पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि फीस तो दे नहीं सकती हो कि किसी एडवोकेट के पास जाओ और इसका नॉलेज ले लो, है कि नहीं? फ्रेंड्स बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, और ये बताइएगा कि एक बहू भंजना की, मैं सीधे सीधे बात कर रही हूँ कि क्यों भंजना, तुमको अगर पूजा में बुलाना था, बातें करना था, तो तुम आंटी को फ़ोन क्यों नहीं की? आप लोग प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूँ कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।